आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप का पहला चैप्टर, पहला यूनिट। और इस यूनिट नंबर 1 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे, जिसमें हमने मालूम करना है पहले क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है मैट्रिसेस का, और इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चंस हल करेंगे जो सिलेबस में शामिल हैं, बाकियों को हम हल नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है C इज़ इक्वल टू 2 4 मैट्रिस है, और इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर बताना है कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन हल करने के लिए पहला क्वेश्चन है C 2 4, और C 2 4 में हमने बताना है कि कॉलम कितने हैं। तो कॉलम जो होते हैं वर्टिकल बार C1 और दूसरी वर्टिकल बार C2, तो 2 कॉलम बने। इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन के रो की बात करें तो वो एक ही रो है, रो 1, तो कॉलम इसमें 2 हैं और रो जो है वो 1 है। तो m/n से हम ज़ाहिर करेंगे। m की जगह हमने लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें, और n में लिखना है हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे C इज़ इक्वल टू 2 4, यानी कि मैट्रिक्स जो भी क्वेश्चन है वो इज़ 1/2, 1 नंबर ऑफ़ रोज़ बाय 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स, 1/2। इस तरह हम तीनों क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से हल किया हुआ है। इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ 1, जो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स इज़ C इज़ 1/2। नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखनी है बाय के, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो बाद में लिखने हैं। अगला जो है वो है G इज़ इक्वल टू 2 1 2 3 2 4 3 0 5। इसमें भी हमने ऑर्डर बताना है। तो इसमें पहली रो है, सेकंड और थर्ड रो है, इसी तरह से इसके 3 ही कॉलम है, C1 C2 और C3। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो है 3/3। इसी तरह है क्वेश्चन नेक्स्ट, और इसमें मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें भी हमने ऑर्डर मालूम करना है। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो होंगे वो 2/3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। और इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने ABC और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, और इस क्वेश्चन के हमने इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि जो मैट्रिक्स 1 है वो मैट्रिक्स 2 के बराबर है। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो है कि A + C इज़ इक्वल टू 0, यानी कि पहली एंट्री या पहली वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू के बराबर होगी। तो वो हमने लिख ली A + C इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू के बराबर होगी इस क्वेश्चन के मुताबिक A + 2B इज़ इक्वल टू -7। इस तरह तीसरी वैल्यू C - 1 इक्वल होगी 3 के। तो हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद जहाँ पर है फोर्थ वैल्यू के बराबर होगी 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D। तो हमारी 4 इक्वेशंस बन गई हैं। 4 इक्वेशंस बनाने का मकसद हमारा वैल्यूज़ मालूम करना है ABCD की। तो पहली इक्वेशन को देखें तो उसमें 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं मालूम। तो दोनों की अगर वैल्यू नहीं मालूम तो हम इक्वेशन को हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी एक की वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी। दूसरे में भी 2 वेरिएबल्स मालूम हैं, तो दोनों की हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तीसरे में एक है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव C - 1 इज़ इक्वल टू +3 है। मैंने 3 इक्वेशंस लिखी है। इसमें हम इसे जब हल करेंगे तो -3 उस तरफ चला जाएगा और जो प्लस होगा तो ये 4 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम हल करेंगे, क्योंकि इसमें B एक ही वेरिएबल दिया गया है, तो D की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन 4 वी हैव 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D।
तो इसमें 4D जो है वो 2D के साथ माइनस हो जाएगा और -6 दूसरी तरफ जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, +6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2D में से जो 2 है वो डिवाइड होगा 6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 3। हम यहाँ पर C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं और अब हमने मालूम किसकी करनी है, हमने मालूम करनी है B की और A की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको इस्तेमाल करके इसमें हम C की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने C की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, तो हमने C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। C की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब पुट लिखेंगे, पुट C इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव A प्लस C की जगह पर C की जगह पर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, और ये जो +4 है जो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है -4। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर जो थी उसको इस्तेमाल करके हम इसमें B की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें A की वैल्यू मालूम है। A की वैल्यू है -4 और इसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन A इज़ इक्वल टू -4 in the equation 3 we have A plus 2B is equal to -7। यही लिखेंगे इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है और इसमें हम A की जगह पर पुट कर देंगे उसकी वैल्यू -4, तो -4 दूसरी तरफ जाकर +4 हो जाएगा और -7 +4 के साथ हल हो जाएगा, हल होकर ये -3 आ जाएगा। 2B में जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा -3 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 1.5। इसमें A इज़ इक्वल टू -4, B इज़ इक्वल टू -1.5 है, C इज़ इक्वल टू 4 और D इज़ इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हमने हल कर लिया है और इस एक्सरसाइज 1.1 में यही क्वेश्चंस थे। हम अब एक्सरसाइज 1.2 हल करते हैं। 1.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि हमने जो दिए गए मैट्रिक्स हैं, इधर जो दिए गए मैट्रिसेस हैं 1.2 में जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ABCDEF, उनमें हमने मालूम करना है कि इनमें से कौन सा रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिसेस है, कौन सा कॉलम मैट्रिसेस है। तो जो पहला है उसको देखें तो वो उसमें तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले टाइप्स बताई हुई हैं। तो उसके मुताबिक ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी तो वो बराबर होगा यूनिट नहीं, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ज़ीरो मैट्रिसेस जिसमें ज़ीरो एंट्रीज़ हो। तो ये जो पहला वाला है इससे नल मैट्रिसेस है। दूसरा जो है उसमें एक ही रो दी गई है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उसे हम रो मैट्रिसेस कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ये है, इसमें एक कॉलम दिया गया है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 है। डायगोनल एंट्री अगर 1 हो, ठीक है, ऑपोजिट कॉर्नर पे जो भी वैल्यू दी गई हो वो 1 हो, तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मतलब 1, तो डायगोनल एंट्री 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला है 0, एंट्री 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स होता है। F इज़ इक्वल टू 5 6 7, फिर हमें कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। -8 12 2 0, तो इसमें दी हुई है हमें इस क्वेश्चन में
रोज़ हैं 1 2, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं है, इसमें 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं, अगर इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ये भी एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह है 5 वाला पार्ट, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं है क्योंकि ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रो एक दी हुई है, अगर एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स है। और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, तो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम की इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इस तरह है तीसरा, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर है। और इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। आगे है इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं, इसमें भी 3 रोज़ हैं, इसमें भी 3 है, 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें इंट्रीज जो है वो 0 हैं, तो 0 हो तो वो मैट्रिक्स नल कहलाएगा। और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो 2 और कॉलम 2 हो तो वो इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें पहला पार्ट है A = 4 0 0 4 और इस मैट्रिक्स में हमने बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आमने सामने नहीं बल्कि ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो सेम हो, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी लेकिन ये सेम है ऊपर और ऑपोजिट कॉर्नर पे, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो भी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं ऊपर ऑपोजिट कॉर्नर पे, ऊपर और यहाँ पर, तो वो सेम है, और इस तरफ 0 है और इस तरफ सेम 4 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगला जो है, इसमें डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो सेम नहीं है लेकिन नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है बल्कि नॉन ज़ीरो है, 2 है -1 है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगला है C = 1 0 0 1 और इसमें 1 है डायगोनल एंट्रीज़, और अगर डायगोनल एंट्रीज़ 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। अगला है D = 3 0 0 0। D जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, अगर एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। E जो है, इसमें 5 में से माइनस करें 3 को तो 2 आ जाएगा, इनको प्लस करें 2, ये भी 2 है ये भी 2 है, इसका मतलब है सेम है, ऊपर नीचे डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एंट्रीज़ जो है ऑपोजिट कॉर्नर पे वो सेम है और दूसरी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो है। तो अगर नॉन ज़ीरो हो और वो भी सेम हो डायगोनल एंट्रीज़ तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा।